दुनिया में सबसे मुश्किल चीज़ें है ये दो चीज़ें कहना। एक तेरे साथ रहना है और दूसरा अब हम साथ नहीं रह सकते। कितनी भी तैयारी क्यों ना कर लो, लेकिन जो कहना है वो नहीं कह सकते। और फिर हालात का खिलौना बनकर जो होता है उसे बस देखे रहना पड़ता है पूरी ज़िंदगी, और बस जीते रहना पड़ता है पूरी ज़िंदगी। देखते हैं आज क्या होता है। तुम बात करने की शुरुआत कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि हर बार मैं ही बात करने की शुरुआत करूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस ये इंटीरियर देख रहा था। वो क्या है कि पहले कभी ध्यान गया नहीं ना। बहुत बढ़िया जगह है, आई लाइक इट। हाँ, ध्यान से देखने से तो कोई भी चीज़ उसकी जगह पे अच्छी ही लगती है। तकलीफ तो ध्यान देने से पहले होती है। वाह रानी साहिबा वाह, तुमने ये जगह के नाम पर मुझे बहुत अच्छा पाठ पढ़ा दिया। देखो, तुम्हारी ये काबिलियत पर भी मुझे अभी ध्यान गया। देखो, तुम्हें ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों को सब पता ही है। तुम सच्ची हो, लेकिन मैं सॉरी नहीं कहूँगा, क्योंकि इसका कोई मतलब है नहीं ना ये सब फालतू बातें करना। तो अब हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। देखो, हर रिश्ते को हम जो चाहे वो नाम मिले वो पॉसिबल तो नहीं है ना। पॉसिबल तो बहुत कुछ है, मगर हम सॉरी सर, ऑर्डर प्लीज। अभी तक हमने कुछ डिसाइड नहीं किया क्या करना है। आई मीन क्या ऑर्डर करना है। सो आप थोड़ी देर बाद आ सकते हो। ओके। सो व्हाट विल यू हैव? कोल्ड कॉफ़ी विदाउट आइसक्रीम। और तुम? मेरी ब्लैक टी। ब्लैक टी? ब्लैक टी सबको पसंद नहीं होती। कोल्ड कॉफ़ी का भी सेम थिंग है, तो दे दो ऑर्डर। एक्सक्यूज मी। यस सर। मेरे लिए एक ब्लैक टी और एक कोल्ड कॉफ़ी। कोल्ड कॉफ़ी विथ आइसक्रीम सर। नो, विदाउट आइसक्रीम। और कुछ खाने में सर? नहीं, अभी कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। ओके। ये लोग इतने पोलाइट कैसे रहते हैं? इन लोगों का काम है पोलाइट रहना, तो उन्हें रहना पड़ता है। बहुत मुश्किल होता है पोलाइट रहना, चाहे फिर वो जॉब भी क्यों ना हो। और अगर पोलाइट रहने की तनख्वाह मिलती है तो हर रिश्ते की कीमत होनी चाहिए, है ना? सी, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। खैर छोड़ो, आर्ग्यूमेंट करने का कोई मतलब है नहीं। और वैसे भी आर्ग्यूमेंट करने से अभी तक कोई फ़ायदा हुआ ही क्या। देखो, हम दोनों एक दूसरे की सच्चाई एक्सेप्ट कर बैठे हैं और उसे ऐसे ही बरकरार रखे, वही अच्छा है। लोग, कई बार जो लोग एक दूसरे को पा लेते हैं उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ता है, और जो लोग एक दूसरे को खोजने में रह जाते हैं वो लोग खुश रहते हैं। मतलब मैं समझी नहीं। मतलब सिर्फ सिंपल है। जस्ट फॉर एग्जांपल देख लो, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। लव मैरिज क्या है कि जो आपको पसंद आया या पसंद आई, आप उसके पीछे भागे, बहुत पापड़ बेले, तब जाकर आप दोनों साथ हुए भी और नहीं भी हुए। और अरेंज मैरिज बस 5 मिनट की मीटिंग और ज़िंदगी भर का साथ। थोड़ी बहुत तुम्हारी बात सच्ची है, लेकिन खुद को खुद से ढूंढना वो भी बहुत ज़रूरी है, न कि कोई दूसरा आपको ढूंढ के दे। ये तो पॉसिबल नहीं है ना।
योर कोल्ड कॉफ़ी विदाउट आइसक्रीम, योर ब्लैक टी सर। थैंक यू। पर वो आवाज़ कुछ टूटा हुआ ऐसा लगा। सब ठीक है यस ना? मैम, सॉरी वो मेरे हाथ से ग्लास गिर गया था, लेकिन डोंट वरी, अब सब कुछ ठीक है। एंजॉय योर कॉफ़ी। थैंक यू। लोग, तुम्हें कोल्ड कॉफ़ी नहीं पीनी हो तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पीनी है। बस आज तुम्हारी कुछ आदतें छोड़ो। तुम्हें कोल्ड कॉफ़ी पीनी है? नहीं, मैं तो ब्लैक टी पीऊँगा। ये गाना सुना सुना सा लग रहा है ना? ये सॉन्ग इस सॉन्ग सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन कुछ कुछ याद नहीं आ रहा। है ना? क्या नाम है इस सॉन्ग का? एक्सक्यूज मी, यस मैम। इस सॉन्ग का नाम क्या है? सॉरी मैम, सुना सुना तो है, लेकिन मुझे भी याद नहीं आ रहा है। लुक इजी, याद नहीं आ रहा तो रहने दो, और इतना जोर मत दो कि किसी और को पूछना पड़े, ठीक है? याद नहीं आ रहा इसीलिए अच्छा लग रहा है, अगर याद आ गया तो नहीं अच्छा लगेगा। तो फिर इस सॉन्ग को बेनाम ही रहने देता है। हाँ, ये सॉन्ग को भी और ये रिश्ते को भी। ये कोल्ड कॉफ़ी हो या ब्लैक टी, अधूरी ही अच्छी लगती है, और ये सॉन्ग और ये रिश्ता दोनों बेनाम ही रहने दो। प्यार था और प्यार है, लेकिन अब शायद वो प्यार पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये रिश्ता तो बना रहेगा। बट अब मैं ये रिश्ते को कोई और नाम नहीं देना चाहता, तो इसे बेनामी रहने देते हैं।